शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे अपनी बचपन की पुरानी स्मृतियों की, जब मैंने अपने जीवन में पहली बार हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का नाम सुना था और उसके विषय में मुझे जिज्ञासा हुई थी। यह सन 1969 साल की बात है, जब मैं 5वीं कक्षा में अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। तब वहाँ के जो प्रधान अध्यापक महोदय थे, वे एक बार गोरखपुर जाने वाले थे। तब गोरखपुर ही शिक्षा संस्थान से संबंधित कोई कार्यालय वहाँ पर हुआ करता था, जिससे उनको कुछ कार्य था और वहाँ उन्होंने जाने का प्रोग्राम या योजना बनाए थे। तो उन्होंने सभी छात्रों से कहा था कि हम गोरखपुर जा रहे हैं, तो वहाँ गीता प्रेस से हनुमान चालीसा और सुंदर कांड की कुछ वो छोटी सी गुटिका जैसी पुस्तिका होती है, उसको वे लाएंगे। और उसके कीमत के बारे में उन्होंने बताया था कि 3 पैसे का हनुमान चालीसा मिलता है और 3 पैसे का ही सुंदर कांड की पुस्तिका मिलती है। तो इस प्रकार सभी छात्रों से 6 पैसा लाने को कहा गया था, जिसको भी मंगाने की इच्छा हो। तो बहुत से छात्र या लगभग सभी छात्र न तो कुछ हनुमान चालीसा के बारे में जानते थे और ना ही सुंदर कांड के बारे में, लेकिन रामलीला का नाम सबने सुना हुआ था। इसी आधार पर कुछ छात्रों में कोई उत्सुकता जगी होगी, तो कुछ छात्रों ने 6 पैसे अपने अभिभावक से मांग कर लाकर उन्हें दिए थे, लेकिन मैंने उसमें रुचि नहीं दिखाई थी और मैंने पैसे नहीं दिए थे। लेकिन दूसरे छात्रों के हेतु, लगभग 8 या 10 छात्रों के हेतु, उन्होंने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की पुस्तिका वहाँ से लाकर दिए थे। तब मैंने देखा था, लेकिन अब वो मेरी स्मृतियों में उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है कि उस समय वह कैसा देखने में था। लेकिन कालांतर में बहुत समय बीत जाने के बाद, जब मैंने हनुमान और सुंदरकांड की पुस्तिका गीता प्रेस पर देखे और ख़रीदे, तब भी इनकी कीमत 15 पैसे और 10 पैसे ऐसा ही कुछ मुझे मिला था। तब मैं इनको खरीद कर उसी समय से इन्हें देखना पढ़ना शुरू किए थे। तो सज्जनों, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के सुंदर कांड की जानकारी मुझे अपने जीवन में कब हुई थी, इस संबंध में यह था मेरा एक छोटा सा स्मरण, जिसे मैंने जीवन के इस इतने लंबे समय के गुजर जाने के बाद भी अपने स्मृतियों में मैं संजोए हुए था। और इसकी चर्चा हमने अपने श्रोताओं और दर्शकों के मध्य किए। तो धन्यवाद सज्जन। इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। आशा करते हैं यह स्मृति प्रसंग आप सबको
रोचक लगेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मानसिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।